बात सुनिए ना, थोड़े नजदीक इधर आए। इंडिया बेशक डेवलप कर गया है, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि वो डेवलप कर गया तो हम उससे कोई हस्तचलन करें। बिल्कुल हाँ। हम लोग नहीं मानेगा, आप नहीं मानेगा? बिल्कुल हम इंडिया नहीं मानेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही। तो आपने इंडिया का नाम लिया, तो इंडिया इतना डेवलप तो नहीं है यार, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा है। No, 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 no. You haven't seen the Bangalore city. It's the बड़ा मुल्क है तो डेवलप होगा ही मेरा ख्याल। कहाँ डेवलप है यार, वहाँ पर तो गुर्बत बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी ये समझते हैं इंडिया में तो गुर्बत ही बहुत ज्यादा। वहाँ पर कितना कहते हैं कि लोग फुटपाथ पर सोते हैं, तो वहाँ पर कैसे रोबोटिक सिटीज बन सकती है यार? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, जब भी भारत ने कोई तरक्की की है तो सबसे ज़्यादा बुरा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लगा है। ऐसे ही भारत ने अहमदाबाद में एक रोबोटिक सिटी बनाई है, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लगा है। इसी पर पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन ले रहे हैं, तो देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन होते हैं। दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। मिलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? ज़रियाब। करते क्या है? जॉब करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुर्रहमान। मैं भी जॉब करता हूँ। नाम आपका? ज़रियाब। ज़रियाब। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि बहुत सारी सिटीज़ है दुनिया के अंदर। आपने सुना होगा, लाहौर सुना होगा, कराची सुना होगा, रावलपिंडी सुना होगा, इस्लामाबाद, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान भी सुना होगा। इसी तरह एक सिटी बनाई गई है जिसे रोबोटिक सिटी कहा जाता है, जिसके अंदर टोटली रोबोट्स काम करते हैं। ठीक है, आपने गैस करनी है, वो देखने के बाद वो कंट्री गैस करनी है कि कंट्री कौन सी हो सकती है। ठीक है, वो कंट्री बताइएगा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हर चीज़ रोबोट का बना हुआ। फ्यूचर दिखाया गया कि फ्यूचर इस तरह का हो सकता है, इस तरह होगा आने वाले टाइम के अंदर। ये देखिए, ये कौन से शहर के अंदर हो सकती है। और पहले बता दूं, ये पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रीज है। आउट ऑफ कंट्री, फिर ये यूरोप वगैरह में ही होगा मेरा ख्याल से। आपको क्या लगता है? जर्मनी। जर्मनी नहीं, यूरोप भी नहीं। इटली। इटली में नहीं है। फ्रांस। क्या लग रहा है, कौन सी कंट्री लग रही है? Well, the first thing comes to my mind, it could be Japan, but it's not Japan. I think so. It's somewhere around the Far East country. It might possible. It's India. Might possible from India because there are so many people. They are very talented in IT. So I think it might be India. आपको क्या लग रहा है? चाइना मेरे ख्याल से। चाइना? हाँ। एवरीथिंग इज अ रोबोट। हर चीज रोबोट का बना हुआ है। क्या लग रहा है? जर्मनी नहीं, यूरोप भी नहीं। इटली। इटली में नहीं है। फ्रांस। ये देखे ना, रोबोट्स देखे किस तरह के न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के, खुद ब खुद आ रहे हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं, कस्टमर के वेलकम करते हैं। अच्छा, हर चीज खुद कर सकते हैं। ये देखो, यानी कि ये उस मुल्क में काम कर रहे हैं। ये इस मुल्क में काम कर रहे हैं। चीन। चीन। चीन भी नहीं है। क्या लगता है? गैस करो यार, गैस करो ना। सारे मुल्क तो बता दिए मैंने। मैं आपको बताऊं, हमारे हमसाया मुल्क में आता है वो। इंडिया। 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 क्या इंडिया इतना डेवलप है? इंडिया कहाँ होगा यार, इतना डेवलप तो है नहीं। इंडिया से बहुत बड़ा मुल्क है तो डेवलप होगा ही मेरा ख्याल। कहाँ डेवलप है यार, वहाँ पर तो गुर्बत बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी ये समझते हैं इंडिया में तो गुर्बत ही बहुत ज्यादा। वहाँ पर कितना कहते हैं कि लोग फुटपाथ पर सोते हैं, तो वहाँ पर कैसे रोबोटिक सिटीज बन सकती है यार? नहीं, गुर्बत तो बिल्कुल, ये बात आपका सही है। मेरी बात सही है ना? बिल्कुल सही है। आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा गुर्बत तो सब जगह है, लेकिन ये है कि टैलेंट भी होता चाहिए ना, मेहनत भी लोग करते हैं ना। ये आपने अच्छी बात की। हो भी सकता है इंडिया हो सकता है इंडिया। बिल्कुल। जी, तो इंडिया गलत है कि सही है बताएं? नहीं, इंडिया हो सकता है भाई। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता खान साहब?
वो ऐसा मुल्क नहीं जो हो सकता। भाई लोगों, ये बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि रोबोटिक सिटी इंडिया में हो सकती है। देख रहे हो इन जालों की जाहिलों को। सकता है क्यों ऐसा मुल्क कोई नहीं है? नहीं, इस तरह मुल्क इंडिया है। इंडिया अपने अपने मदद आपके तहत बन सकता है सर। वो अगर हम पाकिस्तानी अगर हम ये सोचें कि वो तरक्की नहीं कर सकता, हमारे सोचने से क्या होता है वो तरक्की कर गया हुआ है। वो बहुत कत पे बहुत बहुत छोटे छोटे लोग हैं। सब कत वाला छोटे छोटे होता है। ये क्या कह रहे हैं? मेरा तो 100% इंडिया ही है। मुझे ये इंडिया है लगता ना, ऑब्वियसली ये इंडिया है। इंडिया ही है ये। इंडिया ने अपने आप को देखो कितना डेवलप कर लिया। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन चुका है खान साहब इस टाइम इंडिया। अच्छा, हाँ जी। हम लोग नहीं मानेगा। आप नहीं मानेगा? बिल्कुल हम इंडिया नहीं मानेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहाँ से? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। कहाँ से है बेसिकली? क्वेटा से। कोयटा से? जी जी बलूचिस्तान से? जी जी सही। बलूचिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता होगा, अफगानिस्तान का बॉर्डर, जी। चमन बॉर्डर लगता है जी। वहाँ पर हालात सही हैं? फिलहाल खराब है। खराब है। बिल्कुल। और चून से जो कि अफगानी कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दोस्त हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो फिर नमक हराम होता है। नमक हराम होता है। हाँ, नमक हराम होता है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान में खाता है पीता है, फिर क्यों गलत बात करता है कोई? पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना डेवलप कर लिया इंडिया ने अपने आप को? फैक्ट पे बात करेंगे, आप मानते हैं इस चीज़ को कि इंडिया डेवलप हो गया पाकिस्तान से ज़्यादा? जाहिर है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है, वो मुझे पता डेवलप हो गया। और वहाँ पे एक मैंने मतलब ये भी बात सुनी थी कि वहाँ पे कोई नेट का सिस्टम ऐसा आ गया है कि उसमें सब फ्री है। यहाँ पे चार्जेस है ना, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली। वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया। 5G पाकिस्तान ने दावा किया था, हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दावा किया था कि 5G हम इंडिया से पहले दे देंगे, लेकिन इंडिया ने अपनी 13 से 14 सिटीज़ के अंदर 5G भी दे दिया हुआ है। वहाँ पर 5G चल रहा। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि पुराने ज़मानों में खान साहब आपको याद होगा कि रेडियो चलता था, रेडियो के जरिए ट्यून फिक्स करते थे। अब उन्होंने अपनी मोबाइल के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी है जिसके थ्रू आप टोटली फ्री नेट देख सकते हो, फ्री वीडियोस देख सकते हो, फ्री मूवीज़ देख सकते हो। हमारे यहाँ पर नेट की फैसिलिटी में ये चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पर फ्री मिलती है ये सारी चीज़ें। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा, चले इंडिया अगर तरक्की कर गया तो हम भी मेहनत करें, कोशिश करें, हम भी तरक्की कर जाएंगे। इंडिया से कम नहीं है हम लोग भी। खान साहब एक सवाल आपसे, हम इंडिया की तरक्की को क्यों नहीं मानते? हम नहीं मानता है। क्यों नहीं मानते? मेरे मजहब का नहीं है। यार मजहब, इंसानियत बड़ी नहीं है सबसे? इंसानियत बड़ा है निकल, वो जो हम लोग नहीं मानते हम क्यों माने? सर वो ना माने, हमारे नबी ने क्या कहा था कि किसी को मनवाने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम अपना अखलाक ठीक कर लो। हमारे अखलाक सही है? बिल्कुल सही। हम लोग का अखलाक किधर से खराब है? अखलाक यही तो मसले है ना हमारे। अभी मैंने आपको एक साइंस सिटी दिखाई, आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि भाई वो इतना डेवलप हो गया। नहीं, अभी क्या बता सकता हूँ? आंखें बंद कर लेंगे तो क्या शेर छोड़ देगा? नहीं, किधर छोड़ सकते? शेर खा जाएगा ना? नहीं खा सकते। किधर खा सकता है? ये कह रहे नहीं खा सकता। क्या बात है, ये अड़े क्यों है अपनी बात पे? इनसे ही पूछेंगे बड़े। क्यों अड़े हुए, ये अपनी बात पे क्यों अड़े हुए? पता नहीं, आप बता दें। उससे पूछो ना। आप इंडिया एक बार इधर आए बात सुने ना, थोड़े नजदीक इधर आए। इंडिया बेशक डेवलप कर गया है, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि वो डेवलप कर गया तो हम उससे कोई हस्तचलन करें। हाँ, हमने अपना नाम बनाना ना। एग्जैक्टली, हमें तरक्की करने की जरूरत है। देखिए, अगर हमारा मुल्क पीछे है तो शायद हमारी आवाम वजह से, तो अगर हम लोग सही हो जाएं तो मेरा नहीं कहना कि हम इंडिया से भी 100 गुना आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारा हम कोशिश करें तो, लेकिन कोशिश ही नहीं करते। कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में हर तरह का काम, मतलब टैलेंट, खूबसूरती के लिहाज से, हर लिहाज से मुल्क बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। सही। तो आपने इंडिया का नाम लिया, तो इंडिया इतना डेवलप तो नहीं है यार, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। No. You haven't seen the Bangalore city. It's the other name of Bangalore city is Cyprus city. They have so many IT consultants, so many genius people from IT consultant field.
मैं आपको बताता चलो, आपने जिस सिटी का नाम लिया उसके अलावा इंडिया ने 14 सिटीज को अपने आईटी सिटीज बना दिया हुआ। Yes, you're right. कैसे पॉसिबल है यार, एक कंट्री को जिसको अनडेवलप कंट्री कहा जाता था, पाकिस्तान के बराबर थे 1999 के अंदर, हमारी रिजर्व और उनके रिजर्व, लेकिन उन्होंने इतना अपने आप को डेवलप कर लिया। आप देखेंगे आईटी सिटी उनके, अगर देखेंगे तो साइंस सिटी मिल जाएगी, रोबोटिक सिटी आपको मिल जाएगी। कैसे पॉसिबल है? It can only be possible if you pay the money to the education sector. आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे एजुकेशन सेंटर में, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट सामने आते हैं, जिससे ये है कि आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे वो लॉ फील्ड है, आईटी फील्ड है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, यू कैन गेट सो मेनी जीनियस पीपल फ्रॉम देयर। ओनली यू नीड टू डू जस्ट स्पेंड द मनी, गिव दम मनी फॉर द एजुकेशन सेंटर, यू कैन गेट सो मेनी जीनियस पीपल फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली। तो देखते हैं कि जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिशियन आपको लगता है कि मुल्क के साथ लॉयल हैं? अगर होते तो क्या आज हम भी किसी डेवलप कंट्री की तरह, अब लोग सारी बात करते हैं कि यार इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो डेवलप कर गया। भाई आप जापान को देख लें, जापान की आप इस टाइम देखेंगे तो आबादी कितनी है, उसका टोटल रकबा हमारे, आप देखेंगे फैसलाबाद के जितना रकबा, वो डेवलप कर गया, इंडिया डेवलप कर गया। यार हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजूहत है? क्या हमारे एजुकेशन में फॉल है या हमारे पॉलिटिशियन में कोई ना कोई बड़ा मसला है? एजुकेशन सिस्टम में और पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा हम लैक करते हैं। ऑलमोस्ट इस मुल्क को आज़ाद हुए 60 से 70 साल हो चुके हैं, 60 to 70 ईयर्स। जापान का आपने नाम लिया, वो एक ऐसे इंसिडेंट से उठे हैं, अगर खुदा न खास्ता वो कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान के साथ हुआ तो हम कभी सर्वाइव ना करते। वो एक ऐसे इंसिडेंट से, वॉर से निकले, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की की। इंडिया का सेम सीन नहीं है, एक्चुअली उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, नो डाउट, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। पाकिस्तान, मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ऐसे मुकाम पे पहुंचाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करे, और जो हम जिस चीज़ में लैक करते हैं वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। हर कोई इस तरह आता है तो अपनी ही सोच में आता है, अपनी जेबें भरने आता है। बहुत कम हुआ कि हमें कोई लॉयल और अच्छा लीडर मिला। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, माइट पॉसिबल आप वो उसको रेस कर दें, लेकिन जो भी है, जो लॉयल बंदा है उसको सपोर्ट करें। लेकिन जो पिछले 40-45 साल से लूट रहे हैं, खुदा उनका साथ मत दें। एक फैक्ट है कि मैं आपको बताता चलूं कि श्रीलंका जब बैंकरप्सी का ऐलान किया तो उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई ये लोग जो पॉलिटिशियन हम पर लूटते गए हैं, क्या हम बैंकरप्सी का ऐलान का इंतजार तो नहीं कर रहे? कि तब हमें समझ में आए। आज के टाइम के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, कोई नून लीग है, कोई पीटीआई का मेंबर है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी कैसे बन सकते हैं हम, और पॉलिटिशियन से कैसे आज़ाद हो सकते हैं इन पार्टियों से हम? आपने 100% सही बात की। श्रीलंका के साथ भी ये हुआ। 2 फैमिलीज थी जो पिछले 35-40 सालों से वहाँ पर हुकूमत कर रही थी, और जब श्रीलंका बैंकरप्सी की तरफ गया और वो खामोशी से उस मुल्क से निकल गए और आवाम को फंसा गए। यहाँ भी इंडीड हम उसी ऐलान के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त अगले 6 महीने, इस वक्त जो करंट सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान में, अगले 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में ऐसी हमें न्यूज़ मिलेगी और हम बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में जा सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वेरी सिमिलर टू द श्रीलंका राइट नाउ। हमें क्या करना है, जो गलत है उसको कम से कम गलत तो मानो यार, उसको गलत तो कहो। ये नहीं कि बस अपना मफाद में हम गलत के साथ भी खड़े हो रहे हैं और अच्छे को बुराई कहते जा रहे हैं। यहाँ पर अपना मफाद भी होता तो चलो समझ में आती, एक बंदे का अपना मफाद नहीं, लेकिन पर्सनल पता नहीं क्या वजूहत है कि एक बंदा पीटीआई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, दूसरा नून लीग को बर्दाश्त नहीं करता। एक दूसरे के आपस में बनती नहीं है, एक थाली में बैठकर खाते हैं, लेकिन जब बात होती तो दूर दूर तक आपस में रिश्तेदारियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? असल में हम इस नेशन को ना पॉलिटिकल ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है। जिस तरह हम अपने घर में बच्चे को ग्रूम करते हैं ना, इसी तरह मुआशरा और स्पेशली मैं कहता हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बच्चों को, एक वोटर को पॉलिटिकली ग्रूम करे। आप किसी भी पार्टी के हों, लेकिन दूसरी पार्टी की रिस्पेक्ट को आपने कायम रखना है। दूसरे का जो एजेंडा है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसमें जो फ्लॉज हैं आप उसको पॉइंट आउट, ना कि जातियात पे जाएं, जो कि आजकल सियासत में, आजकल टीवी पे हम जो देख रहे हैं। तो बात यह कि इस कौम को पॉलिटिकली ग्रूम भी करना है हमने। सही बात है। अगर मैं बात करूं, घूम फिर के वहीं पे बात आती है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मन के बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया इस टाइम की। क्या वजूहत है? वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है? और उस मुल्क के आप देखेंगे लिटरेसी रेट पाकिस्तान से डबल है। आप किसी भी चीज़ को निकाल कर देखेंगे हमसे वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। क्या वजूहत है? बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी आबादी है कि हर मुल्क की, यूरोप की, किसी भी मुल्क की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उनका सबसे पहला टारगेट होता है इंडिया की मार्केट, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी ब्रांड इंटरनेशनल उठा लो, उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि हम इंडिया में मार्केट बनाएं, बिकॉज उनकी आबादी बहुत ज़्यादा। उनकी आबादी का 1/4 हिस्सा भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेना तो उस कंपनी के वारे न्यारे हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि डॉलर वहाँ पर आता है, बाहर नहीं जाता इंडिया से। सही। एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे?
बहुत ज़रूरत है इस कौम को। हमें यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, हमें सड़कों की बाद में ज़रूरत थी, हमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल की ज़रूरत है। और देखें, आप देखो जो ग्रुप हो ना, आप पढ़े लिखे हो, यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं, एक एटमॉस्फेयर का पता लगता है। जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और हम लोग अपनी फैमिलीज लेके तो जाने के लिए तैयार नहीं होते। इस कौम को सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है इनको पढ़ाना लिखाना, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखोगे, बहुत फैंटास्टिक रिज़ल्ट आएंगे। सही बात है। क्या हम लिटरेसी रेट की वजह से दुनिया में से तो पीछे तो नहीं है? सबसे पीछे तो नहीं है, लेकिन बहुत पीछे हैं यार। सबसे पीछे तो नहीं है, सबसे पीछे नहीं कह रहा हूँ, दुनिया से पीछे। ऑफ कोर्स हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए तो पीछे हैं भाई। अगर पढ़े लिखा होता है यहाँ पर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अभी हो रहा है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो देखें, अब मैंने एक चीज़ देखी है, मैं रक्षा चलाने वाले को बुरा नहीं समझ रहा, छोटा नहीं समझ रहा। रक्षा चलाने वाले को भी अब पूछो ना, वो कहेगा यार मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन वो पढ़ा रहा है, लोगों में सेंस आ रही है। ये डेवलप होने दें, लोगों को पढ़ने दें, मुफ्त तालीम दें, किताबें दें, सब कुछ मुफ्त करें। सर इस कौम में बहुत टैलेंट है, बस पढ़ा दें इनको। सर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ पर स्कूलों में रटा प्रोग्राम चलता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे स्टूडेंट को आप मेरे साथ चले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, सर्वे करेंगे कि स्पेस एजुकेशन के बारे में किसको पता। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, वो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, स्कूल्स खोले गए हैं, वहाँ पर बता रहे हैं कि ये स्पार्को, ये इसरो है, सैटेलाइट क्या काम करता है, सैटेलाइट खला में जाकर क्या कुछ हमारे लिए फायदे पहुँचाता है। वो इस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। अब इतना अवेयर वहाँ पर हो गए लोग, अवेयरनेस वहाँ पर आ गई है। मैं इंतजार कर रहा हूँ पाकिस्तान के पास कब आएगी इतनी अवेयरनेस। कौन बंदा आएगा जो हमें बताएगा भाई एटम बम से ज़्यादा तालीम हमारे लिए ज़रूरी है? कोई नहीं बताता। क्या वजह है? आपने अभी एस्ट्रोफिजिक्स का नाम लिया, हमारा एस्ट्रो बहुत पीछे है। सॉरी, उनका एस्ट्रो बहुत आगे, हमारा स्पार्को बहुत पीछे है। फंड्स नहीं दिए जाते, और अगर दिए जाएं तो गबन हो जाता है। लगता ही नहीं हमारी जो ये एजुकेशन का सिस्टम जो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, एक यूट्यूब है, जिस तरह आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, इतनी बड़ी अवेयरनेस का सोर्स है। बदकिस्मती हम यूट्यूब खोलते पता कब है, जब हमें कोई इंडिया का गाना ढूंढना होता है, हम यूट्यूब को खोल लेते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन है। आपका चैनल भी होगा, लॉट्स ऑफ अदर पीपल। नासा है, एस्ट्रो का काम है, स्पार्को का काम है, स्पेस एक्स का काम है। सर बहुत कुछ है, इनको पढ़ाएं, इनको अवेयरनेस दें। ये सीखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जेब में बेचारों के कुछ नहीं है। पॉलिटिकल सेलिब्रिटी के बाद आपने इनको इनके जो बेसिक नीड्स हैं वो दे दें। इस कौम में बहुत टैलेंट है, यकीन जाने। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस क्या, भाई ने सही कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा। देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।